हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसवी क्लासेज में। आज क्लास 10th में मैराथन क्लास में आपको मॉडल पेपर हल कराने वाला हूं। दो चैप्टर से जो एग्जैक्ट क्वेश्चन वही आने हैं आपको। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके हैं आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी, और आपका क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब निर्देशांक ज्यामिति। इसके क्लास 10th यानी यूपी बोर्ड वाले बाबू 2025 जो आपके मॉडल पेपर आपको जो छप के आएंगे, आपके जो पेपर क्वेश्चन जो आएंगे वो एग्जैक्ट नहीं हूबहू आपके यही प्रश्न आने वाले हैं। देखिए हम शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हम शुरू करेंगे, देखिए हम क्वेश्चन कराएंगे आपको पूरा कॉन्सेप्ट की तरह, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कराएंगे और उसके साथ साथ आपको क्वेश्चन भी हल कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है के किस मान के लिए क्या है, के लिए k+9 और क्या है 2k-1 और क्या दे रखा है 2k-1 और क्या दे रखा है 2k+7 यही है ना। एक समांतर श्रेणी के एक समांतर श्रेणी के तीन क्रमागत पद हैं। क्या है, तीन क्रमागत पद हैं। तो ध्यान देना बाबू, क्रमागत का अर्थ होता है क्रम से आए हुए। जैसे क्रम से आए हुए मतलब एक है, एक के बाद दो है, दो के बाद तीन है, तीन के बाद चार है। अब फिर कह रहा है कि क्या है समांतर श्रेणी। क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी की कंडीशन क्या है कि अगर हमारे पास हर जगह सार्वअंतर समान आ रहा है, सार्वअंतर यानी कॉमन डिफरेंस अगर समान आ रहा है तो हम कहेंगे वो जो श्रेणी है समांतर श्रेणी में। जैसे यहाँ पे देखिए इनका अंतर कितना आ गया, 2 में से 1 हमने हटाया तो कितना है 1। यहाँ 3 माइनस 2 किया तो कितना आया 1। यहाँ 4 में से 3 हटाया हमारे पास कितना आया 1। तो देखिए यहाँ पे हर जगह सार्वंतर जो है सबका अंतर कितना आ रहा है, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, यानी सबका अंतर हर जगह पर जो है कितना आ रहा है, समान आ रहा है। तो अगर सार्वंतर हर जगह बराबर आ जाएगा तो हम कहेंगे बाबू वो श्रेणी जो दी गई है वो समांतर श्रेणी में है, अन्यथा समांतर श्रेणी में नहीं है। तो आइए देखते हैं क्या है। करेक्ट k+9 है और क्या है 2k-1 है और 2k+7 है। तो हम पहले निकालेंगे d1 यानी कि समांतर श्रेणी। इस दोनों टर्म को लेकर चलेंगे तो क्या है, ये आ जाएगा a2 - a1। ये क्या है a1 हो जाएगा, यहाँ पे a2 हो जाएगा। तो 2k-1 एक ब्रैकेट में माइनस क्या है k+9। तो यहां से हम देखेंगे ब्रैकेट खोलेंगे इसको -1, ये माइनस के, ये -9 हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है माइनस होता है। तो देखिए क्या हो गया 2k से k निकल गया, कितना हुआ k बचा, -1 -9 -10 कौन आया ये d1 की वैल्यू आ गई। अब दूसरा देखिए इन दोनों टर्म को लेकर चलते हैं। कह रहा है d2 बराबर क्या हो जाएगा, तो a2 - a1 हो जाएगा 2k+7। इसमें से हम माइनस क्या करेंगे 2k-1। तो d2 हमारे पास आ गया 2k+7, ये ब्रैकेट खोलेंगे -2k हो जाएगा, ये माइनस माइनस दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे +1 हो जाएंगे, -2k +2k कैंसिल। तो d2 बराबर कितना आया हमारे पास 7 1 8। अब देखिए अगर समांतर श्रेणी में है, कह रहा समांतर श्रेणी के तीन क्रमागत पद है दिया है, तो समांतर श्रेणी में क्या होता है जो सार्वंतर हर जगह बराबर होता है, यानी प्रश्नानुसार हम लिख देंगे। प्रश्नानुसार हमारे पास क्या होगा d1 बराबर d2। तो यहां से सॉल्व कर लेंगे k-10 = 8। तो k = कितना हो जाएगा 8, ये माइनस चला जाएगा तो +10। तो k = कितना हो गया 8 और 10 कितना हो गया 18, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई 18 आ गई। देखिए क्या हमने कुछ किया नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था। कह रहा है कि हमारे पास तीन पद दिए गए हैं, कह रहा है कि तीनों क्या है क्रमागत क्रम से आए हुए हैं और ये समांतर श्रेणी में है। तो कह रहा है कि के का मान इसमें निकालना है। के का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले समांतर श्रेणी में है तो हम देखेंगे हर जगह जो सार्वंतर जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है कि नहीं। अगर कॉमन डिफरेंस जो सेम आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है। तो हम देखेंगे यहाँ पे समांतर श्रेणी है तो इसका मतलब सार्वंतर हर जगह बराबर होगा, इसलिए हमने d1 बराबर d2 कर दिया। यहाँ d1 बराबर d2 रखने से क्या हुआ, k की वैल्यू कितनी आ गई 18 आ गई। ये सिंपल सा क्वेश्चन और 100% ऐसे आने हैं। एक तो चांस है ही एक क्वेश्चन आना ही आना ऐसा है, ठीक है ना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको भी देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा डिलीट करने में टाइम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिख रहे हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है क्या 72, क्वेश्चन सेकंड कह रहा है क्या 72, फिर 63 और 54, यही है ना। का कौन सा पद शून्य है,
का कौन सा पद शून्य है। आ जाओ बाबू, कौन सा पद शून्य है। देखिए हमारे पास क्या दिया है, पहला a1 यानी पहला पद a1 होता है, तो यानी a की वैल्यू यहां पे क्या दी है 72। d क्या होता है, सार्वंतर, दो पदों का अंतर, तो हमारे पास क्या होगा a2 माइनस a1, यानी a1 है, a2 है, a3, इस तरह के टर्म लगे हुए हैं, तो कितना हो जाएगा d बराबर हो जाएगा हमारे पास 63 माइनस 72। तो d आ जाएगा हमारे पास कितना आ गया 7 2 9, लेकिन माइनस में। अब देखिए हमने पढ़ा है क्या कि nवां पद यानी an बराबर कितना होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए nवां पद कह रहा है कि शून्य हो जाए, कल कह रहा है क्या कौन सा पद शून्य हो जाए, शून्य हो जाए मतलब an बराबर शून्य हो जाए। रखिए वैल्यू, केवल आपको वैल्यू पुट करनी, एक वैल्यू यानी प्रथम पद जो हमारे पास है 72 है, प्लस n की वैल्यू यानी कौन सा पद हमें निकालना है, तो n की वैल्यू निकालना है -1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है -9। इसको इधर पक्षांतर करिए, ये हो जाएगा -72 इक्वल टू n -1 इंटू माइनस का 9, माइनस माइनस से करने क्या 9 अट्ठे 72। तो आप देखिए n -1 बराबर कितना हो गया 8, n बराबर कितना हो गया 8, ये माइनस इधर गया तो +1, तो n बराबर कितना हो गया 9, यानी नौवां पद। तो इसलिए n तो क्या हो जाएगा nवां पद क्या हो जाएगा, यानी nवां पद कौन सा है नौवां, तो n बराबर कितना है नौवां पद क्या होगा शून्य होगा। देखिए क्या हमने किया बाबू, एक बार फिर समझो, समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास दिया है टर्म दिया है 72 है 63 है 54 है, कह रहा है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि nवां पद क्या है, माना nवां पद शून्य हो रहा है, तो nवां पद यानी हमने पढ़ा है an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए a क्या है, an तो हमारे पास शून्य हो गया, a यानी प्रथम पद हमें दिख रहा है श्रेणी में क्या दिया है 72। इसके बाद हम निकालेंगे d यानी सार्वंतर, सार्वंतर क्या होता है अंतिम पद माइनस पहला पद, यानी कि सेकंड पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद में से पहला पद घटाइए, या 54 में से 63 घटाइए, तो कितना आएगा हमारे पास -9। अब हम यहाँ वैल्यू रखेंगे, ये 0 रख देंगे, ए यानी प्रथम पद कितना हो गया 72 हो गया, यानी कि वैल्यू हमको फाइंड करनी है n -1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है -9, तो यहाँ से हम रखेंगे इसको पक्षांतर करेंगे -72, ये बराबर n -1 इंटू कितना माइनस 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 से कट गया, यहाँ 9 इसके नीचे चला जाएगा, तो इसलिए डायरेक्ट हम इसको कट कर दिए, 9 और 72 यानी n -1 बराबर कितना हो गया 8, तो यहाँ से n बराबर कितना हो गया 8, ये माइनस इधर गया तो +1, तो n बराबर कितना हो गया 9, यानी कि हमारे कह रहा है जो क्वेश्चन में पूछा है कौन सा पद शून्य हो रहा है, तो नौवां पद शून्य हो रहा है। ये बात समझ में आ गई, तो नौवां पद शून्य हो रहा है। एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके ऐसे आने हैं, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए आप देखिए, स्पीड बढ़ाइए बाबू, एग्जाम में एकदम सर पे है, तो एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, 100 में 100 चाहिए बाबू नंबर, जो आपको ऐसे 70 आते हैं, 70 मार्क्स से क्वेश्चन आएगा, 70 में 70 चाहिए, बाकी 30 नंबर तो प्रैक्टिकली जुड़ते हैं, तो 70 में 70 नंबर, तो मैथ का पूरा नंबर चाहिए, तो पूरा एक एक क्वेश्चन देख कर जाइए बाबू, मेरी वीडियो पूरे कायदे से देखिए, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो आएगा नहीं, मेरी वीडियो से 100% आने आपके क्वेश्चन। तो आइए थर्ड क्वेश्चन कह रहा है क्या, थर्ड क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहा है -7 और क्या बाबू -2 3 -2 फिर 3 फिर 8, यही कर रहा है ना। देखिए हाँ का कौन सा पद 88 है, का सेम क्वेश्चन, कौन सा पद 88 है। देखिए ये अभी जो पिछला आपने क्वेश्चन किया सेम वही कहानी है, ए की वैल्यू यानी प्रथम पद कितना दिया है -7, डी जो हम सार्वंतर निकालते हैं क्या आते हैं सेकंड पद माइनस पहला पद, तो -2 माइनस ये कितना दे रखा है -7 पहले दे रखा है, तो डी बराबर हो जाएगा -2 ये माइनस माइनस प्लस ये 7, तो डी की वैल्यू कितनी हो गई, इसमें से घटा दीजिए कितना बचा 5, तो डी की वैल्यू कितनी हो गई 5। अब देखिए कौन सा पद, यानी हमने सूत्र पढ़ा है, सूत्र क्या है, सूत्र से यानी सूत्र कौन सा है an, यानी nवां पद बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए ध्यान से देखो, nवां पद बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या है nवां पद है, ये क्या है प्रथम पद है, n जो है पदों की संख्या है, d क्या है सार्वंतर है, तो ये दे रखा है हमारे पास कितना 88, रख दो वैल्यू बाबू, 88 बराबर प्रथम पद कितना दे रखा है -7 प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है इंटू डी की वैल्यू हमारे पास आ रही है 5, इसको पक्षांतर इधर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 88 प्लस 7 बराबर 5 टाइम्स ऑफ n माइनस 1, तो ये हो जाएगा कितना 95, ये 5 इधर नीचे चलाएगा बराबर कितना होगा n माइनस 1, 19 पचे 95, तो n माइनस 1 बराबर कितना हो गया 19, तो n बराबर कितना होगा 19, ये इधर चला जाएगा +1, तो n बराबर हो गया 20,
तो कौन सा पद, 20वां पद जो है कितना होगा, 88 होगा। तो हमारे पास हो गया कि कौन सा पद 88 होगा, तो कौन सा, 20वां पद। तो अगर निकालना चाहिए तो आप निकाल सकते हैं। देखिए प्रूफ के लिए, देखिए कर रहा है हमें A20 निकालना है, तो क्या करेंगे, A प्लस n माइनस वन इंटू डी में रख दो, तो कितना आ जाएगा, देखिए A की वैल्यू कितनी, -7 प्लस 20 में से एक निकल गया 19 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5, देखिए कितना आ रहा है, -7 प्लस 19 पचे 95, तो कितना आया, देखिए घटा देंगे कितना आया, 88 तो आया, मतलब 88 आ रहा है, इसका मतलब हमारे पास उत्तर एकदम सही आया हुआ है। जो क्वेश्चन दिया हुआ है कौन सा पद 88 होगा, तो 20वां पद 88 होगा। आपके सामने हमने चेक भी कर दिया कि अगर आपको लग रहा है कि भ्रमित आप हो रहे हैं कि नहीं हमारा आंसर पता नहीं सही है कि नहीं सही है, तो आप प्रूफ के लिए देख सकते हैं, इस तरह चेक कर सकते हैं, आपका उत्तर सही आएगा। ठीक है ना, तो चला जाए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाए तो थोड़ी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि एक समांतर श्रेणी का 10वां पद, क्वेश्चन 4 कह रहा है यदि एक समांतर श्रेणी का 10वां पद 52 है, तो 52 है तथा, तो नहीं है, तथा 17वां पद 13वें पद से 20 अधिक है, 13वें पद से 20 अधिक है। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, तो समांतर श्रेणी ज्ञात करो, है समांतर श्रेणी ज्ञात करिए, समांतर श्रेणी ज्ञात करो। तो आइए देखिए हमें क्या कह रहा है कि 10वां पद, अब देखिए n वां पद हमने पढ़ा है, an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस वन, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब देखिए 10वां पद a10 बराबर क्या हमारे पास आ जाएगा, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो a10 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 10 में से घट गया a प्लस 9d, और यही बराबर कितना दे रखा है, 52 दे रखा है। ठीक है ना, अभी हम लिखेंगे इसको पूरा। फिर इसी तरह इसी प्रकार लिख सकते क्या है, A17 17वां पद क्या हो जाएगा, A प्लस 17 में से घटा देंगे, देखिए A प्लस 17 में से घटाया हमने कितना आएगा, 16d। फिर इसी तरह हमारे पास 13वां पद होगा जाएगा कितना, A प्लस 13 में से घटाएंगे कितना आ जाएगा, 12 इंटू डी। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पहले हमारे पास इक्वेशन बना क्या, A प्लस 9d बराबर है 52, इक्वेशन नंबर 1। अब प्रश्नानुसार लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार क्या दे रखा है कि 17वां पद क्या है, a प्लस 16d, ये किसके बराबर होगा, 13वां पद कब ये बराबर होगा, करे कि ये जो है ये टर्म जो इससे 20 अधिक है, यानी ये ज्यादा है तो इसमें से माइनस करेंगे तो इसके बराबर होगा, या तो 20 जो ज्यादा है इसमें जोड़ देंगे, हमने अगर इसमें 20 जोड़ दिया तो हमारे पास क्या हो गया, अब दोनों बराबर हो जाएंगे। तो जब बराबर हो जाएंगे देखिए ए से ए कैंसिल हो गया, डी को डी की तरफ लाइए, ये 16d, ये 12d प्लस में इधर आ जाएगा माइनस डी, 12d बराबर 20, तो कितना बचा, तो 4d बराबर 20, तो 4 पंजा 20, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब देखिए डी की वैल्यू हो गई 5, तो वैल्यू पुट करिए किसी इक्वेशन में, हमारे पास है डी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, a प्लस 9d, डी की जगह कितना है 5 बराबर 52, तो a प्लस 45 बराबर कितना हो गया 52, a बराबर कितना हो गया 52, ये प्लस इधर चला जाएगा माइनस 45, तो a बराबर कितना हो गया 5 5 2 7, a की वैल्यू हो गई 7, d की वैल्यू 5। तो समांतर श्रेणी क्या होती है, तो समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी पहला होता है टर्म a, दूसरा क्या होता है a प्लस डी, दूसरा a प्लस 2d। देखिए यहां वैल्यू रखते चले जाएंगे तो सेम यही कहानी आएगी, ठीक है ना, a प्लस 3d, ऐसे ही हमारी समांतर श्रेणी आती है तो हम वैल्यू रखते जाएंगे। a की वैल्यू कितनी है 7, पहला पद हो गया, दूसरा हो जाएगा 7 प्लस 5, ये कितना हो जाएगा 7 प्लस 2 पचे 10, ये कितना हो जाएगा
7 प्लस पंतियाई 15, ऐसे करते चले जाएंगे तो हमारे पास आ गया 7, 7 5 12, 10 7 17 और 17 5 15 5 20, 20 2 22। तो इस तरह हमारे पास टर्म कितने आ गए, समांतर श्रेणी कौन सी प्राप्त हो रही है, देखिए 5 5 का अंतर आ रहा है, 7 12 17 22, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो कह क्या रहा है कि अगर हमारी समांतर श्रेणी दे रखी है तो पहले जो क्वेश्चन में दे रखा है 10वां पद 52 है, तो हमारे पास nवां टर्म होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या है, nवां पद है, a क्या है, प्रथम पद है, n क्या है, पदों की संख्या है, d क्या है, सार्वंतर है। इसमें वैल्यू रखेंगे 10वां पद, देखिए सब कुछ है, 10वां पद यानी दिया है, 10वां पदों की संख्या कितना है 10, तो ये भी दिया है, 10वां पद कितना है 52, तो हमने रखा 52 और यहाँ बचा a प्लस 10 में से एक हटा दिया हमने, बचा 9 9d, a प्लस 9d बराबर कितना हो गया 52, इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट बन गया। इसी प्रकार 17वां पद क्या होगा, इसमें रखेंगे तो यानी 17 में से घटाएंगे तो 16 बचेगा, तो ये 17वां पद हो गया a प्लस 16d। 13वां पद हमसे पूछ रहा है, कह रहा है 13वां पद हो जाएगा, में जगह कितना रखेंगे 13, 13 में से घटा देंगे कितना आ जाएगा 12, तो आ गया 13वां पद a प्लस 12d। अब प्रश्न में कह क्या रहा है, ये जो 17वां पद है यानी a प्लस 16d जो बचा है अब हमारे पास, ये क्या है, इससे 20 अधिक है, तो 20 इधर माइनस करिए या इधर जोड़ दीजिए, तभी ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो इस तरह सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास d का वैल्यू आ जाएगी, एक वैल्यू आ जाएगी, और समांतर श्रेणी हमने पढ़ रखा है क्या होता है, a होता है पहला पद, दूसरा पद होता है a प्लस d, तीसरा पद होता है a प्लस 2d, क्योंकि एक कम होता चला था। चौथा पद, जैसे हमें चौथा पद निकालना है तो 4 में से घटा दें कितना आ गया a प्लस 3d, पांचवा पद निकालना है तो a कम कर दीजिए कितना आ गया a प्लस 4d। तो इस तरह हमारे पास समांतर श्रेणी बनती है। ये क्वेश्चन आपके समझ में आया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है उसको भी हम देखते हैं। आइए आइए आइए, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 5 क्या कह रहा है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 3 अंकों वाली, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, कितनी संख्याएं क्या है, कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तब अब आइए देखते हैं, इसमें ऐसा क्वेश्चन एक आएगा विभाज्य हैं, तो 3 अंक की संख्या देखिए 99 तक तो आपकी कितनी होगी 2 अंक की, लेकिन अगर हम 100 करें तो क्या हो जाएगी 3 अंक की संख्या हो जाएगी। तो 3 अंक की संख्या 100 से शुरू है, लेकिन कह रहा है 7 से विभाजित होनी है, तो अगर 101 कर रहे हैं तो इसका मतलब 7 से भाग जाएगी नहीं, तो ऐसे करते करते कहां जा रहे हैं 105 पे जाइए, तो देखिए क्या हो रहा है 7 एक कम 7, 3 10 7 25 35 15 7 105, यानी पहली संख्या क्या आ रही है हमारे पास 105 आ रही है, तो 105 हो गई। फिर अब 7 इसमें जोड़ दीजिए 112, फिर ऐसे करते करते कहां तक जाएगी, लास्ट जाइए 1000 पे जाएंगे, चौथे 4 अंक की संख्या हो जाएगी, तो उससे कम 999 कटेगा नहीं 7 से, तो कितना कटेगा 994। अब देखिए पहला पद हमारे पास a की वैल्यू आ गई 105, d की वैल्यू हमें निकालना क्या है 112 में से 105 घटा देंगे, वैसे भी दिया है 7 से विभाजित है, तो d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 7। नवा पद जो हमारे पास दे रखा, अंतिम पद जो आ रहा है कितना आ रहा है 994। कितनी संख्या है यानी हमें क्या निकालना है, यानी कि वैल्यू निकालना है। तो देखिए सूत्र जो हमने पढ़ा है, सूत्र जो है क्या है, नवा पद an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बस केवल वैल्यू पुट करना है। an की वैल्यू दे रखा है हमारे पास 994 बराबर पहला पद कितना है 105 प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, d की वैल्यू हमारे पास आ रही है 7, है ना। तो इसको इधर पक्षांतर करिए 994, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस 105 बराबर 7 टाइम्स ऑफ n माइनस 1। अब देखिए 14 में से 5 चला जाएगा 9, यहां बचा 8, 8 में से 0 गया 8, 9 में से 1 चला गया 8, ये बराबर कितना हो 7 टाइम्स ऑफ n माइनस 1। तो n माइनस 1 कितना आ जाएगा 8 8 9, ये 7 इसके नीचे चला जाएगा 7, तो देखिए कट रहा है क्या 7 एक कम 7 2 1 8, 7 दूना 14 होता है, ठीक है 4 सस्ते 49, तो n माइनस 1 बराबर हो गया 127। तो n बराबर कितना हो जाएगा 127, से माइनस इधर चला जाएगा क्या हो जाएगा प्लस 1, तो n बराबर हो गया 128। तो 128 संख्याएं मिलेंगी जो 3 अंक की, जो 7 से विभाजित होंगी। कितनी संख्याएं मिलेंगी 128 संख्याएं। तो इस तरह सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा, आपको बस फाइंड करना है कि अगर 3 अंक का रहा है तो 3 अंक की संख्याएं 100 से शुरू होती हैं, 2 अंक की शुरुआत है 10 से शुरू होती है, 4 अंकों की 1000 से शुरू होती है,
तो इस तरह आपको दिमाग में लेकर चलना पड़ेगा कि हाँ ये चीजें होती हैं, और हमको हर जगह 7 से विभाजित करना है, तो 7 से भाग देते चले जाएंगे, जो जो संख्याएं कटेंगी वो यहाँ रखते चले जाएंगे। ठीक है, और लास्ट में देखेंगे कि क्या नाम 1000 से कम संख्या कौन है, क्योंकि 4 अंक की हो जाएगी। 999 3 अंक की है, तो देखेंगे उसमें कौन सा कट होता है, कौन सा कैंसिल होता है, वो इसी को हम करते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे पास हो गया 5th क्वेश्चन। बात समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाबू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो, हूबहू आपके क्वेश्चन आएंगे, ये एकदम आपको सटीक, आपको जब पेपर मिलेगा तो आप उस समय खुशी से उछल पड़ेंगे कि हाँ भाई क्या किसी ने पढ़ाया यार, वाकई में यही क्वेश्चन आया आपके सामने, एक भी क्वेश्चन इधर उधर जाने वाला नहीं है। तो आइए देखते हैं आपका 6th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 636 योग 636 योग प्राप्त करने के लिए क्या कह रहा है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो समांतर श्रेणी क्या है, 9 17 25 9 17 25 9 17 25 कितने पद लेने चाहिए, यही है ना। कह रहा है 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी के 9 17 25 के कितने पद लेने चाहिए, कि कितने पद लेने चाहिए। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी देखते हैं, बहुत आसान सवाल है। कह रहे 636 योग, यानी यशन जो होता है ये हमारे पास कितना दे रखा है, 636। अर्थमेटिक इसमें दिया है प्रोग्रेशन में, तो हमारे पास ए की वैल्यू यानी प्रथम पद कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। डी बराबर क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी 17 में से अगर हम 9 घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 8 9 8 17। ए की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई और डी की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब हम देखिए यशन हमने n पदों का योग हमने पढ़ा है क्या, यशन बराबर कितना होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। बस केवल फार्मूले में रखेंगे, ये दिया है कितना 636, ये कितना दे रखा है 636 बराबर हमारे पास n की वैल्यू हमें निकालना है, तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 9 प्लस n हमको निकालना -1 इंटू डी की वैल्यू कितना है 8। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 36 दूना 72 2 छक्का 12, है ना, बराबर n 9 दूना 18 प्लस इसका मल्टीप्लाई करो 8n माइनस 8, तो देखिए कितना हो गया 1272 बराबर n, ये क्या हो गया 10 प्लस, क्योंकि 18 में से 8 चला गया 10 प्लस 8n। अब मल्टीप्लाई कर दो, ये उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 8n स्क्वायर प्लस 10n, ये प्लस इधर है तो क्या हो जाएगा माइनस 1272 बराबर 0। अब देखिए हमारे पास 2 से कट जा रहा है, 2 5 10 भी होता है, तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 2 5 10n माइनस 636 बराबर 0। अब हमारे पास हो गया द्विघात समीकरण। कह रहा है अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई कितना होता है, देखिए हम यहां से कर दे रहे हैं 636 गुणे 4 करेंगे तो कितना आ गया 4 छक 24, 4 3 12 2 14, 4 छक 24 1 25, कर 2544 का ऐसा फैक्टर करिए माइनस करने के बाद 5 आए, तो हमारे पास होता है 53 और 48 का, 53 और 48 होता है। तो इसका मतलब घटाइए, देखिए कितना है 53 में से 48 घटाएंगे कितना आएगा 5 आएगा, तो हमारे पास हो गया 4n स्क्वायर प्लस इसको कितना लिख सकते हैं 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। तो अब हम यहाँ इसको हल कर रहे हैं, क्या हो गया यहां से लेंगे तो n कॉमन लेंगे तो 4n प्लस 53 माइनस यहां से 12 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 4n, ये माइनस बाहर हुआ तो प्लस कितना आ जाएगा 53। अब यहां से हमारे पास कितना आ गया, एक ब्रैकेट में 4n प्लस 53 और एक ब्रैकेट में आ गया n माइनस 12, ये बराबर 0 आ रहा है बराबर 0। तो यहां से लेंगे प्रथम केस, तो केस फर्स्ट हमारे पास क्या होगा, केस फर्स्ट में 4n प्लस 53 बराबर 0, तो 4n बराबर माइनस 53, n बराबर हो जाएगा माइनस 53 डिवाइडेड बाई 4, जो कि संभव नहीं है क्योंकि n का मान जो फ्रैक्शनल पार्ट में ऋणात्मक आ रहा है, तो ये n की वैल्यू हम 1 लेंगे या तो 2 लेंगे या तो तीसरा पद लेंगे चौथा पद लेंगे, माइनस आधा पद माइनस 1.5 पद ये सब नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास केस 2 क्या बचा, तो केस 2 हमारे पास बच गया कि n माइनस 12 बराबर अगर 0 है तो n बराबर क्या होगा 12। तो कितने पद लेने 636 योग प्राप्त करने के लिए 12 पद लेने हैं।
कह रहा है क्या इसको हम सही कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं क्या? आइए चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा उत्तर सही है कि नहीं सही है। तो देखिए क्या कर रहा है, 636 निकालना है तो ये सन निकालिए। एन की वैल्यू कितनी आ रही है, 12, 12/2, तो 2 गुणे ए यानी 18 और 2 गुणे 9 प्लस फिर कितना है, 12 में से एक हम घटा रहे हैं, 12 में से घटाए 11 गुणे डी की वैल्यू कितनी आई है 8। देखिए क्या आ रहा है, 2 छक 12, 6 2 9 18 प्लस 11 2 88, दोनों की जोड़ी कितना आ रहा है 8 8 16, 8 1 9, 9 1 10 गुणे 6, तो देखिए 6 छवा के 36, 6 कम 636 आ गया। इसका मतलब आपका जो वैल्यू निकला है, आपकी जो एन की वैल्यू आई है वो 12 एकदम करेक्ट है, कहीं भी कोई गलती नहीं है। आप देख लीजिए, चेक भी कर लीजिए, हमने आपको दिखा दिया, निकाल के भी दिखाया आंसर और उसका चेक भी करके दिखा दिया, प्रूफ भी दिखा दिया, यानी कि पूरा पूरा आपका क्वेश्चन सही है, उत्तर एकदम आपका सही है। ठीक है, एकदम बहुत बढ़िया। आ जाइए, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए नेक्स्ट चलते हैं। 7th क्वेश्चन क्या है, 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। तो हमारे पास है कि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th है, क्या कह रहा है, किसी एपी का प्रथम पद, क्वेश्चन 7th कह रहा है किसी एपी का प्रथम पद कितना कह रहा है बाबू, 5 तथा अंतिम पद, 5 तथा अंतिम पद 45 है। प्रथम पद 5 तथा अंतिम पद 45 है, तथा योगफल 400 है, तथा योगफल 400 है। तो पदों की संख्या तथा पदों की संख्या तथा सार्व अंतर ज्ञात करें, तथा सार्व अंतर ज्ञात करिए। तो देखिए हमें क्या दे रखा है कि दिया है प्रथम पद यानी ए बराबर दिया है 5 और अंतिम पद दिखा रखा है यानी एल बराबर दिया है 45 और यह एन बराबर क्या दे रखा है 400। ठीक है ना, ज्ञात करना है पदों की संख्या और सार्वंतर। तो देखिए हमने क्या सूत्र पढ़ा है, n पदों का योग n बराबर क्या होता है n/2 इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद। ये क्या है 400 दिया है बराबर n/2, हमको 5 प्लस ये कितना है l की वैल्यू 45, तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो 2 चौका 800 बराबर कितना हो गया n गुणे 45 5 50, तो n बराबर कितना हो जाएगा 800/50, ये कैंसिल हो गया, 16×5 = 80, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 16। तो जो हमें पदों की संख्या चाहिए थी वो आ गई 16। अब हमको क्या निकालना है, सार्वंतर निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, n पदों का योग, एक फार्मूला दूसरा वाला ये होता है n/2 इंटू कितना होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए क्या है, ये कितना दिया है 400 दिया है, n की वैल्यू हमारे पास आ गई 16/2, ये कितना हो गया 2 इंटू ए, एक वैल्यू दी है 5 प्लस 16 यानी कि वैल्यू 16 में से एक चला जाएगा इंटू डी की वैल्यू हमको निकालना है, 2 8 16, तो ये वैल्यू इधर चली आएगी, तो 400/8 बराबर 5 दूना 10 प्लस 16 में से एक चला जाएगा 15d, तो देखिए 8 पंजे 40 50 हो गया, तो प्लस इधर है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा, 50 - 10 बराबर 15d, तो यानी हमारे पास कितना आ गया 15d बराबर कितना हो गया, 50 से 10 चला जाएगा 40, तो d बराबर कितना आ जाएगा 40 से 15 इसके नीचे चला जाएगा, पंक्तियां 15 5 8 40, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 8/3 यानी 8/3, n की वैल्यू हमारे पास 16 और d की वैल्यू क्या आ गई 8/3, यानी कि पदों की संख्या 16 और जो सार्वंतर हमारा निकला वो 8/3। तो आपके सामने ये दोनों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था, इसका 2 आंसर आया, यानी n की वैल्यू निकालना था और आपको d की वैल्यू निकालना था। बहुत सीधा सा क्वेश्चन था, आपके सामने हमने रख दिया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं, चले आ जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है 8 के प्रथम 15 गुणज, क्वेश्चन 8 कह रहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का
क्या निकालना है, योगफल निकालना है क्या, योग ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान है, का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए 8 के प्रथम 15 गुणज, गुणज का मतलब होता है कि 8 का टेबल पढ़िए, पहाड़ा पढ़ो यार। तो 8 कम 8 दूना 16 तिया 24, यही से पहाड़ा पढ़ते हो ना। तो इस तरह करते हुए पता नहीं कहां तक जाएगा, कितना तक टर्म तक जाएगा, 15 टर्म तक। तो हमको क्या करना है, 15 गुणज, यानी कि हमारे पास ए दे रखा कितना, प्रथम पद कितना दे रखा 8, डी की वैल्यू देखिए, वैसे भी 16 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 8, यानी 16 में से 8 घटा दिया, यानी द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी डी की वैल्यू कितनी हो गई 8 हो गई। यन बराबर कितना दे रखा है 15 गुणज, तो यन की वैल्यू 15। अब हमको केवल योग निकालना है, यानी कि हमें यन पदों का योग बराबर कितना होता है, यन बाई 2 इंटू 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। बस सिंपल, कुछ करना नहीं है, ये एस एन बराबर हो गया, यन की वैल्यू कितनी हो गई, ये एस एन जो है कितना 15 गुणजों का, तो हमें निकालना है 15/2, ये 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 8, प्लस यन की वैल्यू हमको फाइंड करनी है क्या, नहीं 15 दिया है, 15 में से 1 चला जाएगा, इंटू डी की वैल्यू कितनी आ रही है 8। हमको बस केवल यही ज्ञात करना था। तो ये गया 15/2, ये 8 दूना 16 प्लस 15 में से गया 14 गुणे 8, ये हो जाएगा आपका 15/2, 16 प्लस 8 का पहाड़ा पड़िए, 8 चौका 32, 8 कम 8, 8 3 11, ये हो जाएगा 15/2 गुणे, एक जोड़ देंगे कितना 6 2 8, 1 1 2, 128, तो हो गया 2 6 12, 2 चौका 8, मल्टीप्लाई है, तो यानी ये निकल के आ गया आपका 15 इंटू 64। ये कौन था, ये एस एन था, इसलिए एस एन बराबर कितना आ गया, गुणा करिए 15 चौका 60, 15 छक्का 90, 6 96, यानी 960। तो हमारे पास जो है 15 गुणजों का योग कितना आ गया 960। तो ये समांतर श्रेणी के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे आपके सामने हमने रख दिए। इस तरह से आपके समांतर श्रेणी के क्वेश्चन आएंगे, हूबहू आएंगे, कहीं ऐसा कोई गलत नहीं है कि ना आए, लेकिन हाँ ये है कि 100% ही आने हैं, ये आपके ज्यादा से ज्यादा चांस है, क्योंकि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई और नहीं है, ठीक है ना। तो आइए अब चलते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं निर्देशांक ज्यामिति के, वो सॉल्व करते हैं। आइए उसका भी कॉन्सेप्ट समझते हैं, वो क्या क्वेश्चन है आपके सामने हम रख रहे हैं, आइए देख लेते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, y का वह मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 9 कह रहा है y का वह मान ज्ञात कीजिए, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु, कौन सा बिंदु है भाई, P 2 - 3, P जो है 2 - 3, और क्या कह रहा है, और Q जो है इसका निर्देशांक कितना दे रखा है बाबू 10 और y। फिर क्या कह रहा है, के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ये तो बहुत आसान है, देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, P बिंदु है, इसके निर्देशांक क्या है 2 - 3, और Q क्या है हमारे पास 10 और y। तो देखिए P है, तो हमारे पास दूरी का सूत्र होता है, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी PQ यानी कि बराबर होता है कितना, हमने फार्मूला पढ़ा क्या, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको अगर अंडर रूट इसको हटाना तो दोनों तरफ का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो PQ का होल स्क्वायर बराबर √ x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो आगे हमारे पास आ गया PQ की वैल्यू कितनी है दे रखी 10 मात्रक, तो 10 का स्क्वायर बराबर, ये तो बाहर चला गया, तो x1 क्या है, x1 है 2 माइनस x2 कितना है 10 प्लस y1 कितना है माइनस का 3, फिर माइनस y2 कितना है y, इसका होल स्क्वायर। देखिए इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 में 100, इसका 2 में से 10 घट जाएगा -8, -8 का स्क्वायर 64 बराबर -3 y का होल स्क्वायर। इसको पक्षांतर करिए, 100 - 64 कितना आ गया -3 y का होल स्क्वायर।
तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे 36 बराबर आ गया -3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। स्क्वायर इसका हटाएंगे तो अंडर रूट में चला जाएगा, यानी -3 माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट 36। तो -3 माइनस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस माइनस 6। 36 का वर्गमूल कितना होता है प्लस माइनस 6। तो देखिए क्या होगा, एक बार हम लेंगे केस फर्स्ट, क्या करेंगे केस फर्स्ट में हम लेंगे माइनस, तो हम केस फर्स्ट में क्या ले रहे हैं -3 माइनस वाई बराबर कितना ले रहे हैं प्लस का 6 ले रहे हैं। तो याद रखिए देखिए माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस का 6, ये माइनस इधर चला जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का 3। तो माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया 6 3 9, तो वाई बराबर कितना हो गया माइनस का 9। तो पहला जो आ गया है हमारे पास वैल्यू जो आई वाई इक्वल टू माइनस का 9 आई। दूसरा केस जो हम ले रहे हैं देखिए केस नंबर 2 जो ले रहे हैं क्या है कि -3 माइनस वाई इक्वल टू कितना ले रहे हैं माइनस का 6। तो माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा -6, ये माइनस इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 3 माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 3 माइनस माइनस कैंसिल, वाई इक्वल टू कितना आ गया 3। तो कह रहा है y का 2 मान आया जिसके लिए क्या है उसके बीच दो बिंदुओं के बीच की दूरी 10 मात्रक हो, तो y की वैल्यू 3 आएगी, एक y की वैल्यू -9। यानी सिंपल सा क्वेश्चन, दूरी का क्वेश्चन है, तो दूरी बराबर होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन सबसे सिंपल था आपके सामने निर्देशांक ज्यामिति का, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और आना ही आना है, ऐसा ही क्वेश्चन आप में निर्देशांक ज्यामिति का आता है। हाँ हो सकता है y की जगह पे x दे दे, यही हो सकता है और कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 10 है आपका, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, वह बिंदु ज्ञात कीजिए, क्या कह रहा है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5, जो 2 - 5, फिर क्या कर रहा है और -2 9, और -2 9 से समदूरस्थ, है। समदूरस्थ देखिए सम माने बराबर, दूर माने है, यानी दूरी, या अस्थ माने अस्थायी, यानी जो बराबर दूरी पर स्थित है। तो अब इसका मतलब हमारे पास जो है अगर एक रेखाखंड है, मान लीजिए ये है, ये हमारे पास क्या है मान लीजिए ए है, यह बी है, ए का निर्देशांक अगर हमारे पास 2, ये -5 है, बी का निर्देशांक क्या है हमारे पास -2 और 9। करें यहां से कोई बिंदु ऐसा है, यहाँ पे मान लीजिए ये सी बिंदु है जिसके निर्देशांक हमको ज्ञात करने हैं, लेकिन कहां पे है x अक्ष पर है। तो देखिए x अक्ष पर मतलब क्या है, अगर x अक्ष पे है तो मतलब y दूरी चल नहीं रहा है, तो इसका निर्देशांक कितना होगा, x वाली वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू कितनी होगी 0। यानी इसका मान लीजिए निर्देशांक कितना है x और 0, क्योंकि x अक्ष पर है तो y पे नहीं चल रहा। अगर कह दिया क्वेश्चन में y अक्ष पर है तो मतलब x पे नहीं चल रहा बल्कि किस पे चल रहा है, x पे नहीं चलेगा तब y पर चलेगा, तो वहां पे 0 और y हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे x अक्ष पे कह रहा है तो x अक्ष का निर्देशांक x और 0, तो हमने मान लिया। तो ये इसका मतलब है समदूरस्थ है, तो मतलब यहां से यहां तक की दूरी बराबर यहां से यहां तक की दूरी, यानी कि हमारे पास क्या होना चाहिए, AC बराबर कितना होना चाहिए CB होना चाहिए। अब AC बराबर अगर हम निकालेंगे तो AC बराबर कितना होगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये x1 हो जाएगी, ये y1 हो जाएगी, ये x2 हो जाएगी, ये y2। तो देखिए क्या है x1 माइनस x2, यानी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होना चाहिए। तो AC बराबर हमारे पास कितना आ रहा है देखिए, और रूट ओवर x1 कितना है 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है -5 फिर -0 का होल स्क्वायर। तो AC हमारे पास आ गया कितना 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 25, लेकिन अंडर रूट में, इसको स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर इसका हट जाएगा, यही बात है ना, क्योंकि AC बराबर CB, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इसका मतलब AC स्क्वायर बराबर कितना होना चाहिए CB स्क्वायर होना चाहिए। तो रख दो AC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, इसका अंडर रूट हट जाएगा तो कितना बच जाएगा 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा। इसी तरह हम क्या ले रहे हैं, इसी तरह हम लेंगे क्या CB। अब जब CB लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगी, ये अब CB जब लेंगे तो ये क्या हो जाएगा,
ये हमारे पास जो वैल्यू आई ये x1 हो जाएगी, ये y1 हो जाएगी, ये x2, ये y2। फिर फार्मूले में रखेंगे x1 माइनस x2 यानी रूट ओवर x1 कितना है x माइनस, ये पहले से माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 0 माइनस y2 कितना है 9 इसका होल स्क्वायर। अब इसको भी स्क्वायर कर देंगे, जब स्क्वायर कर देंगे तो इसका अंडर रूट हट जाएगा तो क्या बचा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 81। अब देखिए क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है क्या है, समदूरस्थ है, इसका मतलब AC स्क्वायर बराबर किसके होना चाहिए, CB स्क्वायर होना चाहिए। तो देखिए हम CB स्क्वायर दे रखे हैं तो हम निकाल रहे हैं क्या AC स्क्वायर बराबर कितना है, AC की वैल्यू हमारे पास आई 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 25 बराबर x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है 2 दूना 4 प्लस b का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2ab 2 दूना 4x प्लस 25 बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 दूना 4 प्लस 2ab तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4x प्लस, तो कितना हो गया 81। अब इसको हल करेंगे, देखिए x स्क्वायर दोनों तरफ है कैंसिल हो जाएगा, ये 25 4 29, ये प्लस 81 4 85, ये कितना हो जाएगा 29 माइनस 4x बराबर कितना हो गया 4x प्लस 81 4 85। इसको यहां पे लेकर आ रहे हैं हम, 81 था तो हमारे पास क्या है गिनती की तरफ ले जाइए, माइनस 4x, ये 4x इधर आएगा तो माइनस 4x बराबर कितना आएगा 85, ये प्लस 29 था इधर आ जाएगा तो माइनस 29 हो जाएगा, तो माइनस 8x बराबर कितना होगा 15 में से 9 जाएगा 6, फिर कितना बचा 7 7 में से 2 जाए 5 और x बराबर इसका मतलब कितना आएगा 56 बटा 8, लेकिन माइनस में 8 सत्ते 56, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -7। y की वैल्यू तो निकालनी नहीं क्योंकि y की वैल्यू 0 है, तो इसका जो बिंदु है उस बिंदु का जो निर्देशांक हमें निकालना था वो कितना आ गया 7 और लेकिन -7 और 0। तो हमारे पास जो सी बिंदु है जो समदूरस्थ दूरी पर है, जो बराबर दूरी पर, उस बिंदु का निर्देशांक कितना आ गया -70, यानी x की वैल्यू जो x अक्ष पर वह बिंदु कौन सा है 7 है, ठीक है -7 है जो यहाँ पे स्थित है, जो इसको कट कर रहा है, इससे बराबर दूरी पर है। तो इस तरह से हमारे पास ये 10वां क्वेश्चन था निर्देशांक ज्यामिति का। बात समझ में आई? आगे चला जाए तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं उसको भी। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 11 कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु के निर्देशांक, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में, रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में क्या कर रहा है विभाजित करता है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन बहुत आसान है, विभाजित करता है। देखिए एक चीज दिमाग में बिठाइएगा, जहां कुछ ना दे रखा हो कि अंतर विभाजन या बाह्य विभाजन का नाम नहीं लिया है तो प्लीज भाई दोस्तों यार बच्चों आप ये काम करना कि वहां अंतर विभाजन का फार्मूला यूज कर लेना, सबसे आसान रहेगा आपके लिए। वहां पे क्या करना है अंतर विभाजन का सूत्र, तो अंतर विभाजन का सूत्र जो है, अंतर विभाजन के लिए अंतर विभाजन सूत्र जो होता है वो क्या है, x बराबर क्या होता है mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n होता है, और y बराबर क्या होता है my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n होता है। ये दोनों सूत्र हम लेकर चलेंगे
कह रहा है हमारे पास कोई रेखाखंड है, ये मान लीजिए ए है, यह बी है, ये ए का मान कितना है -1 और 7 इसका निर्देशांक दे रखा है, बी का निर्देशांक कितना दिया है 4 -3। अब इसको कट करने वाला कोई रेखाखंड है जो क्या है अनुपात इसका ये यम है और यन है, यानी ये 2 है तो ये 3 है, यानी कि हमारे पास यम और यन का अनुपात दे रखा कितना 2 और 3 का अनुपात दे रखा है, यानी कि ये आपका x1 हो गया, ये y1, ये x2, ये y2। तो हमको क्या करना है निर्देशांक निकालना है, तो पहले हम x निकालेंगे। तो x बराबर यम की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 इंटू x2 कितना है 4 प्लस यन की वैल्यू 3 इंटू x1 कितना है -1 डिवाइडेड बाई यम प्लस यन 2 प्लस 3। तो x बराबर हमारे पास आ गया 4 दूना 8, 3 एक कम 3 माइनस में 3 2 5। तो x वैल्यू आ गई 8 से 3 चला गया 5/5 यानी कैंसिल हो गया 1। x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। चलिए आइए फिर कह रहा है y, इसमें सूत्र रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा यम की वैल्यू 2 इंटू y2 देखिए कितना है -3 प्लस यन की वैल्यू कितना दे रखा है 3 इंटू y1 देखिए कितना है 7 डिवाइडेड बाई यम प्लस यन यानी 2 प्लस 3। तो y बराबर 2 तिहाई 6 प्लस 17 का 21/3 2 5। तो y बराबर कितना आ गया 21 में से 6 घटा गया कितना 15/5 पंतियाई 15। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो निर्देशांक, इसलिए निर्देशांक कितना आया तो निर्देशांक आया हमारे पास x और y के रूप में निर्देशांक कितना आ गया 1 और 3। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन रहा। तो सामने आपके क्वेश्चन था, हमने कहा कि जहां कुछ ना दे रखा हो अंतर विभाजन या बाह्य विभाजन कहीं कुछ नाम ना लिया हो क्वेश्चन में तो आप केवल अंतर विभाजन का सूत्र लगाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह ये आपके सामने इसका उत्तर रहा। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम एक्सपेक्टेड है, आने हैं, ठीक है ना। तो तैयार करके जाइए बाबू और वीडियो को लगातार देखते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो प्लीज आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इससे आसान भाषा नहीं हो सकती। मैं इस एकदम पूरा सटीक आपको क्वेश्चन लेकर आया हूं और आने ही आने आपके 10th बोर्ड में, जो आपके यूपी बोर्ड है बाबू हिंदी मीडियम वालों ध्यान से देख लो। जिस दिन पेपर मिलेगा आप लोग कहेंगे वाह कोई नहीं, कोई ऐसा है जो हमको ये बताए कि ये क्वेश्चन आने हैं, और आया भी वही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 लेकर चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमसे क्या कह रहा है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्या बिंदुओं -3 10 कह रहा है, बिंदुओं -3 10 बिंदुओं -3 10 और 6 -8 और 6 -8 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु कौन सा बिंदु का निर्देशांक दे रखा है आपका -1 6 किस अनुपात में, यही है ना, किस अनुपात में विभाजित करता है, किस अनुपात में विभाजित करता है। बहुत आसान सवाल बाबू, ये क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, आपका आता ही है, कई बार पूछा गया, आएगा भी। कह रहा है कि हमारे पास कोई रेखाखंड है जहां कुछ नहीं दे रखा है, मतलब आप अंतर विभाजन का सूत्र लगाइए और कुछ मत करिए। ए बी एक निर्देशांक दिया है -3 और 10 और इसका दिया है 6 -8 और हमको कह रहा है कोई रेखाखंड कट कर रहा है, इसका अनुपात हमको निकालना है और इस बिंदु कोई P है, इसका निर्देशांक दे रखा है -1 और 6, ठीक है ना। तो हमारे पास सूत्र क्या होता है, हमने कहा था x बराबर कितना होगा अंतर विभाजन का, यानी अंतर विभाजन सूत्र के लिए क्या होता है सूत्र, x बराबर यम x2 प्लस यन x1 डिवाइडेड बाई यम प्लस यन, एक ही निकालो बहुत है। y बराबर क्या हो जाएगा यम y2 प्लस यन y1 डिवाइडेड बाई यम प्लस यन। तो हम देखिए हमारे पास x की वैल्यू कहाँ है, ये x1 है, ये y1 है, ये क्या है x2 है, ये y2 है, ये क्या है x है, ये y है। तो हमारे पास x की वैल्यू कितना है -1 बराबर यम इंटू x2 कितना है 6 है।
प्लस n इंटू x1 कितना है माइनस का 3 डिवाइडेड बाई m प्लस n, मल्टीप्लाई करिए, ये माइनस m ये माइनस n बराबर 6m, ये हो जाएगा माइनस 3n। तो m को m की तरफ लेकर आइए, n को n की तरफ ले जाइए, इसको उधर ले जाइए, ये 6m ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस m बराबर, अब देखिए ये इधर गया ये इधर आएगा, ये आया माइनस n, ये कितना हो गया माइनस प्लस में हो जाएगा 3n, 6m कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 7m बराबर कितना होगा 3 में से चला जाएगा 2n। अब m के नीचे n लाना है आपको, तो m डिवाइडेड बाई n कितना हो जाएगा 2, ये 7 कहां चला जाएगा इसके नीचे, तो यानी m और n का अनुपात कितना आ गया 2 और 7 का आ गया। आपके सामने ये क्वेश्चन रहा m और n का अनुपात कितना आ गया 2 और 7, फिर यही y का मान आप लेकर चलेंगे तब भी कितना आएगा 2 और 7 का अनुपात। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि जो क्वेश्चन है कह रहा किस अनुपात में विभाजित करता है, तो m और n का वैल्यू हमको निकालना था, क्योंकि हमारे पास दे रखा था दो बिंदु हैं, यानी रेखाखंड है, रेखाखंड जो बिंदु a और b को मिला रही है, किसी बिंदु पर कट कर रहे हैं दोनों, उस बिंदु का निर्देशांक दे रखा है और हमको कह रहा है किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो उस अनुपात को हमको ज्ञात करना था, यानी m और n की वैल्यू। तो अंतर विभाजन जहां कुछ नहीं दे रखा है आप सीधे सीधे उठाकर मारिए किसको, अंतर विभाजन सूत्र से, बाय विभाजन पर जाएगा तो फंस जाएंगे, ठीक है ना। तो आइए ऐसे क्वेश्चन फिर एक बार करते हैं, तो दो क्वेश्चन और हैं, आ जाइए आपके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कह क्या रहा है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहा है बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है हमारे पास, यदि बिंदु 1 2, यदि बिंदु 1 2 और क्या कह रहा है 4y और क्या है 4y के बाद क्या है x 6 और फिर क्या कर रहा है x 6 के बाद और 3 5 और 3 5 मत करना भाई, और 3 5 इसी क्रम में लेने पर, इसी क्रम में लेने पर आपको क्या हो रहा है, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष प्राप्त होते हैं, लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। देखिए क्वेश्चन में जो दे रखा है वही हम लिख रहे हैं, ठीक है ना, चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो x और y, तो x और y के मान ज्ञात करने हैं, मान ज्ञात करो। बहुत आसान सवाल बापू, ऐसे आसान सवाल नहीं हो सकता। देखिए कह रहा है समांतर चतुर्भुज एक क्रम में लेना है, समांतर चतुर्भुज क्या है, आमने सामने भुजाएं समांतर हैं, तो ये अगर a है तो ये b है, ये c है, ये d है। अब देखिए एक चीज और होती है कि इसके विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं, क्या है यानी मध्य बिंदु पर मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि BC का मध्य बिंदु जो होगा वही AD का भी मध्य बिंदु होगा। देखिए समद्विभाजित कर रहा है तो इसका मतलब A और D जो विकर्ण है, जो इसका मध्य बिंदु मान लीजिए P क्या है x और y, तो जो x y होगा वो AD का भी मध्य बिंदु होगा, और जो है AX y जो किसका मध्य बिंदु होगा BC विकर्ण का भी होगा। तो निर्देशांक हमारे पास देखिए एक का दिया है, A दिया है 1 और 2 दिया है, B दिया है 4 और y दिया है, ये कितना दे रखा है x और 6 दे रखा है, और ये कितना दे रखा है 3 और 5। तो मतलब इसका मध्य बिंदु बराबर इसका मध्य बिंदु, तो इसका मतलब है मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक हमने क्या पढ़ रखा है बाबू, निर्देशांक हमने पढ़ रखा है x बराबर x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y इक्वल टू कितना होता है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए हमारे पास दो, एक बार इसको बराबर करेंगे फिर इसको बराबर करेंगे, तो देखिए हमारे पास x बराबर क्या आ रहा है 1 प्लस x बाई कितना आ रहा है 2, इसका x, और इसका x क्या होगा 3 प्लस 4 बाई 2। तो दोनों अगर हम बराबर करेंगे यानी कि ये x बराबर, ये किसके बराबर करना है, इसका x यानी कि कितना 3 प्लस 4 बाई 2, तो दोनों को बराबर करने हैं तभी तो हमारे पास आ रहा है, क्योंकि इसका मध्य बिंदु होगा इसका भी मध्य बिंदु होगा, तो दोनों हम बराबर करेंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 4 3 7, x इक्वल टू कितना हो गया 7, इधर माइनस हो जाएगा -1, तो x इक्वल टू हो गया 6, x की वैल्यू आ गई 6। सेम कहानी y के लिए भी हम करेंगे, तो क्या कर रहे हैं y का 2 प्लस 6 बाई 2 बराबर ये 5 प्लस y बाई 2, तो दोनों कैंसिल हो गए,
तो ये कितना हो गया 5 प्लस वाई बराबर कितना हो गया 8। तो y इक्वल टू कितना हो गया 8, ये 5 इधर चला गया -5, तो y कितना आ गया 3। तो x का मान आ गया 6 और y का मान आ गया 3। तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि आप में कि x का मान कितना आएगा और y का मान कितना आएगा। x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 3। ये था हमारे पास ये क्वेश्चन कि समांतर चतुर्भुज बन रहा है। समांतर चतुर्भुज अगर बन रहा है तो हमें x और y की वैल्यू ज्ञात करिए। तो ज्ञात करना था तो हमने देखा क्या है कि इसकी प्रॉपर्टीज हमने चेक किया समांतर चतुर्भुज का। तो प्रॉपर्टीज ये है कि समांतर चतुर्भुज जब हम कह रहा है कि समद्विभाजित करते हैं मतलब इसके मध्य बिंदु क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। इसका मध्य बिंदु जो होगा वही इसका मध्य बिंदु होगा, मतलब इसका निर्देशांक और इसका निर्देशांक दोनों बराबर बिंदु पर आएंगे, मध्य बिंदु पर आएंगे। तो इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और ये बात समझ में आई तो आइए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर जो हमारे सामने दे रखा है, उसको सॉल्व करते हैं। और इससे ज्यादा आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे, इससे ज्यादा और क्वेश्चन आप में नहीं आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड आपके क्वेश्चन जो थे ये आपके बोर्ड के लिए, बोर्ड के लिहाज से यूपी बोर्ड बाबू हिंदी मीडियम सबके लिए सामान्य है, सबके लिए समान है, बराबर है। ये आएगा ही आएगा आपका क्वेश्चन, कहीं भी एक क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। तो कह रहा है कि बिंदु ए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन कह रहा है बिंदु, क्या कह रहा है एक बिंदु केवल बिंदु ए के निर्देशांक कर, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र क्या है 2 - 3 और बी के निर्देशांक 1, 4 हैं। यही क्वेश्चन है आप में। तो देखिए क्या कह रहा है एक मान लीजिए ये वृत्त है, इसका व्यास मान लीजिए ए और बी है। यहां बिंदु ओ है जो इसका सेंटर है, इसका सेंटर यानी केंद्र। तो केंद्र का निर्देशांक कितना दे रखा है 2 - 3। एक निर्देशांक हमको निकालना, मान लीजिए इसका x1 है, y1 है, कोई दिक्कत नहीं। और इसका निर्देशांक क्या है कितना देखा है 1 और 4। तो ये x2 हो गया, ये y2 हो गया मान लीजिए। तो कह रहा केंद्र क्या है, तो केंद्र से यहां के बीच की दूरी बराबर होगी, केंद्र से इसके बीच की भी दूरी बराबर होगी। इसका मतलब ओ बिंदु जो है इसका केंद्र जो है मध्य बिंदु है, यानी व्यास का मध्य बिंदु केंद्र कहलाता है। तो हम सूत्र लगाते क्या, मध्य बिंदु का निर्देशांक x बराबर कितना होता है x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 और y बराबर कितना होता है y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए यहां से x की वैल्यू दे रखी है कितना 2 बराबर x1 कितना है, x1 हमको निकालना है, प्लस x2 कितना है 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 जा 4 इक्वल टू x1 + 1। तो यहां से 1 इधर लेकर आइए, x1 इक्वल टू कितना हो गया 4, ये प्लस इधर आया तो क्या -1, तो x1 इक्वल टू कितना हो गया 3। x1 की वैल्यू हो गई 3। सेम टू सेम हम फिर करते हैं y वाला। तो y की वैल्यू कितनी दे रखा है -3 बराबर कितना है y1 निकालना है, प्लस y2 कितना है 4 डिवाइड बाई 2, 2 3 जा 6 यानी -6 इक्वल टू कितना हो गया y1 + 4। तो y1 इक्वल टू कितना हो गया -6, ये प्लस 4 इधर आया तो -4, तो y1 इक्वल टू कितना हो गया -6 4 10। तो y1 की वैल्यू हो गई 10, माइनस में x1 की वैल्यू हो गई 3। तो हमारे पास निर्देशांक कितना आ गया, तो निर्देशांक x1 y1 बराबर कितना आ गया 3 और -10, यानी हम यहां लिख दे रहे हैं 3 और -10। ये था आपके पास आज का टोटल, आपके सामने हमने रखा कि कितने जो क्वेश्चन हैं दोनों चैप्टर से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके मॉडल पेपर हैं जो आने हैं आपके बोर्ड में, इस तरह से ही क्वेश्चन चांस हैं 100% है और आएंगे भी हूबहू। आपका जब पेपर आएगा बाबू तो उस दिन थैंक यू मेरे को बोलोगे आप लोग कि आपके वीडियो से ही सारे क्वेश्चन फंसे हैं आपके। तो इस तरह आपके सामने क्वेश्चन मैंने रखा और मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।